दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण भूमिका के पद पे बैठे हुए हैं और बड़ी जिम्मेदारी से कार्य को निभा भी रहे हैं और तमाम पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। तो हम जानना चाहेंगे संजय गहलोत जी, आज के परिवेश में जो सफाई कर्मचारियों की परेशानी है, किसी के आई कार्ड नहीं बने, किसी का परमानेंट नहीं हुआ, किसी का जो है विधवा जो पेंशन है वो नहीं मिल पा रही है, यहाँ तक कि जो कोरोना काल में जो लोग शहीद हुए उनको भी पैसा नहीं मिल पाया, लेकिन आपके माध्यम से मिला। तो क्या एक्टिविटी चल रही है वो बताइए हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही जो दिल्ली नगर निगम में हमारे सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं उन सबके पास ये संदेश पहुँचता है। साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अलावा चाहे वो एनडीएमसी में काम करने वाले लोग हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हैं, दिल्ली सरकार के हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं, सभी की समस्याओं को निवारण हेतु ये कर्मचारी आयोग बना हुआ है। और आज उन सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी 21 तारीख को ही बहुत बड़ी बैठक हुई है कमिश्नर साहब से, उसमें बहुत सारे हमारे सोल्यूशंस हुए हैं। खासकर परमानेंट होने वाले जो पिछले 20-20 साल से 25-50 साल से नहीं हो पा रहे परमानेंट, उन सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, जो फेज मैंने प्रोग्राम है डिपार्टमेंट का, 1 साल में 2 साल के लोगों को पक्का करना बहुत लेट हो चुका मतलब प्रोग्राम ये। अब 98 मार्च तक पहले लेट थे लैपटॉप वाले, लैपटॉप के साथ साथ अगले जो पैनल है वो लगा दिया गया है 2000 तक का। अब देखिए, किसी जोन में हैं भी कर्मचारी, किसी में नहीं भी हैं, और जैसे ही कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी 1 साल के अंदर हम सारा का सारा कवर कर पाएंगे। और देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए भी कि बहुत पहले से डिमांड है हमारी सफाई कर्मचारियों की, और बड़ा दुख भी है इस बात के लिए कि देखिए हमारे पास एवजदार भी हैं, दैनिक वेतन भोगी भी हैं और परमानेंट भी हैं। उनके पास आई कार्ड नहीं उनके। कई बार होता क्या है, जैसे भी कांवड़ का समय भी देखा हमने, उससे पहले कोरोना काल भी देखा हमने, अपनी ही ड्यूटी पर पहुंचने के लिए कभी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने तंग करते हैं, कभी कोई उन्हें परेशान करता है, कभी उनकी रात में ड्यूटी लगाई जाती है, उनके पास आई कार्ड नहीं है। तो आज हमने क्योंकि कर्मचारी की शिकायत के ऊपर ये संज्ञान लिया है और कमिश्नर को साफ साफ चिट्ठी लिख दी गई है। उसमें साफ साफ लिखा हमने कि देखिए, जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, काम तो बराबर करते हैं, वो काम सभी लोग बराबर करते हैं हमारा, इसमें चाहे वो एवजदार कर्मचारी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे हमारे डेली कर्मचारी हो, उन सबके पास फ्राइडे पे हमने आई कार्ड मिलने चाहिए। और एक बात और मुझे ध्यान है यहाँ पे, जिस दिन मैंने पहले दिन ज्वाइन किया था एज ए चेयरमैन, आपने सभी कर्मचारियों से वायदा किया था कि उनकी जो मूलभूत समस्या हैं और जो बिल्कुल लास्ट की समस्या है, चाहे वो आई कार्ड बनने वाली है, चाहे उनके पे स्लिप वाली है, एक एक को नए सिरे से मतलब काम किया जाएगा इसके ऊपर। तो अभी आई कार्ड बनेंगे सब लोगों के, पे स्लिप वाली जहाँ तक बात है, क्योंकि उनके खाते में सैलरी जाती है तो वैसे रिकॉर्ड होता है उनके पास में, अगर कोई कर्मचारी अपनी पे स्लिप बनवाना चाहता है तो उसको पे स्लिप भी दिया जाए। ये सारे लिख के हम भेज रहे हैं। देखा जाए, अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो है शहीद हुए, लेकिन आपके माध्यम से कुछ लोगों को जो है जो सहयोग राशि थी वो मिल पाई, तो उसका क्या डिटेल है, थोड़ा सा हमें बता पाएंगे? हाँ, देखिए, इसमें पहले एक रुकावट आ रही थी। दिल्ली नगर निगम में जो कर्मचारी यहाँ पे अपने शहीद हुए, उनकी रिपोर्ट सही नहीं आ पा रही थी, तो वहाँ से पैसा नहीं मिल पा रहा था। जिन लोगों की बिल्कुल सही रिपोर्ट गई, 2-3 लोगों को पैसा मिला भी है उसमें। अब देखिए, एक और कमी यहाँ पे हो गई है। अब दिल्ली नगर निगम ने, एमसीडी ने एक घोषणा कर दी है, और पिछली बार स्टैंडिंग कमेटी में जब 3 हिस्से में बटी हुई थी, एक कानून पास कर दिया, और बहुत ही काला कानून है वो। उन्होंने कह दिया कि अगर किसी कर्मचारी को 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो हम उसको नौकरी नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि एमसीडी को नौकरी देने में और 1 करोड़ मिलने में उनका कोई मैच तो नहीं हो रहा आपस में बिल्कुल भी। वो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पैसे दे रही, तो उन्होंने ऐसा कानून पास क्यों किया? आपने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार की घोषणा के मुताबिक उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और जो पॉलिसी डिपार्टमेंट ने, एमसीडी ने बना दी है कि जिन्हें 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा और ये नौकरी नहीं मिलेगी, वो बहुत ही काला कानून है, उसको हम निरस्त करवाएंगे। देखा जाए, काफी सारे सफाई कर्मचारी जो है तमाम जगह जो है, चाहे पटपड़गंज की बात करें या सादरा जोन की बात करें या अन्य जोन की बात करें, हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जो है पिछले 25 सालों से जो है निरंतर नौकरी करते आ रहे हैं, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, बिना किसी नोटिस के निकाल भी दिया जाता है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, इसमें जहाँ तक मेरे नोटिस में मामला, क्योंकि मैं अपने जब आयोग में आता हूँ या हियरिंग पे, उससे पहले एक विजिट कहीं ना कहीं मैं करके आता हूँ, तो हड़ताल पे केवल और केवल जो हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, स्वामी दयानंद वाले अस्पताल में, वहाँ 170 सफाई कर्मचारी हैं जो मार्च के महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी बिल्कुल जायज़ समस्या है। उनका जो प्रहरी नाम का एक कंपनी थी ठेकेदार में, तो उनको हटा दिया गया वहाँ से, और डिपार्टमेंट ने बहुत चालाकी से, एमसीडी ने बहुत चालाकी से ये बहाना लगा करके सरप्लस है हमारे पास कर्मचारी, डैम्स डिपार्टमेंट के जो सफाई कर्मचारी थे उनको अस्पताल में लगा दिया।
और जो वहाँ काम कर रहे थे वहाँ पे उनको हटा दिया। आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि लेट सवेर उनको भी न्याय दिया जाएगा और जो डैम से कर्मचारी उनको वापस अपने ही स्थान पर लाया जाएगा। चेयरमैन साहब, कुछ संज्ञान में आया है जहां ठेके पे जो कर्मचारी काम करते हैं और जो पुराने जो कर्मचारी हैं उन्हें बिगड़ नोटिस के निकाल दिया जाता है। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर ऐसी बेवा लेडीज हैं जिनका आय का स्रोत वही था और उनको पैसे ले लेके, मोटी रकम ले लेके कंपनी वाले उनको रख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सच्चाई है ये। मैंने पहले भी कहा, अपने एक इंटरव्यू में कहा है मैंने पहले भी, और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ। एमसीडी की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या दिल्ली सरकार के बहुत कम मामले आते हैं हमारे पास में, लेकिन आजकल जो ज़्यादा मामले हमारे पास में आते हैं आयोग में, वो जो ठेकेदारों से पीड़ित हैं सफाई कर्मचारी, उनके मामले ज़्यादा आते हैं। ठेकेदारों ने अपनी बिल्कुल हठधर्मी कर रखी है और नाजायज़ तरीके से कभी भी उनको लगा लेते हैं, कभी भी हटा देते हैं। उनका लालच क्या होता है इसके अंदर, जो हमने जाँच की है यहाँ बैठ कर, कि किसी को अगर हटा दे तो उसके एवज में जब किसी और कर्मचारी को लगाएंगे वहाँ पे तो उससे 90,000 रुपये तक भी पैसे लिए, मतलब रुपये लिए जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ऐसे ठेकेदारों को चेतावनी देना चाहते हैं और पहले भी हमने कहा, उनकी फाइल भी चल रही है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं, साइनात वाले हैं, पंकज सिक्योरिटी वाले हैं, 2-3 और ऐसी कंपनियां, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा यहाँ से हर हालत में। और अगर उनकी कहीं ना कहीं कोई कमी देखी जाती है, उनको न केवल दिल्ली से बल्कि कुछ ऐसा ब्लैकलिस्ट करके भेजेंगे उनको कि पूरे देश के अंदर ही कहीं काम ना मिल सके। अन्यथा हमारे लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। सर, एक ट्रेड कंपनी जो है, जो सफदरजंग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, वहाँ उन महिलाओं के साथ में इतना तरीके के शोषण कर रहे हैं, मतलब एक महिला शोषण, जो मैं उन शब्दों को नहीं खोलना चाहता हूँ, और 50-50, 90-90 हज़ार रुपये लेके उनको रखा जा रहा है और जिनके पास पैसे नहीं है वो बेचारी बेवा जो है, मतलब दर की ठोकरें खा रही हैं। देखिए, सच्चाई तो ये कि वैसे सुनने में तो आया है मामला ये, लेकिन कोई भी कर्मचारी वहाँ से अभी तक आयोग में संपर्क नहीं किया। लेकिन अपना स्वैत संज्ञान लेते हुए, स्वो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, जैसा सवाल है हमारे बीच में, सफदरजंग में जाके भी हम यहाँ पे औचक निरीक्षण करेंगे वहाँ पे जाके, और जो उनकी परेशानी खत्म करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में वहाँ के बहुत सारे कर्मचारी परेशान हैं, उनकी संख्या कुछ और है, कुछ और दिखाई जा रही है। अभी कल हमारा राउंड भी होने वाला था, लेकिन किसी कारण कैंसिल हो गया। अगले हफ्ते हम राउंड करेंगे। ऐसे ही अपने कर्मचारी जो सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत हैं ठेकेदारी पे, उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जल्दी ही उनका संज्ञान हमारे नोटिस में ले लिया हमने और वहां जाके विजिट करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे हम। अच्छा संजय गहलोत जी, एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक वीडियो आपका बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आपने कहा है कि भारत के सफाई कर्मचारी अब ऑस्ट्रेलिया में भी नौकरी कर पाएंगे या ऑस्ट्रेलिया में जाके भी काम करेंगे। क्या प्रोसेस है उसका, अगर उस दिशा में अगर लोग काम? देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तमाम न्यूज़पेपर्स में हमने पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ संपर्क किया हमारे से आके कि सर देखिए बहुत परेशानी लोगों को, कुछ बेरोजगार लोग भी इधर आते हैं हमारे पास में। तो वहाँ की जो कम से कम 8 कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे पचला में, उनकी वेबसाइट को भी चेक करवाया हमने यहाँ पे और निरंतर उस पर काम चल रहा है। आप जाके वहाँ देखिए 1600 रुपये 1 घंटे के काम करने के मिलते हैं, यानी जो वहाँ का डॉलर है या जो भी होगी उनकी करेंसी, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 1600 रुपये 1 घंटे के काम के मिलते हैं। और पूरे महीने अगर कोई काम करता है तो ऑन एन एवरेज को 6 लाख से लेकर 8 लाख रुपये सैलरी मिल सकती है। तो अगर ऐसा होता है, मतलब वहाँ पे जाके हमने कमिश्नर से भी कहा है और एनडीएमसी कमिश्नर चेयरमैन से मीटिंग होने वाली है हमारी। सरकार अपने खर्चे पे हमें वहाँ भेजेगी, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी इसके अंदर, कहीं ऐसे तो नहीं कहीं खामियां कुछ ऐसी है। और अगर सही बात साबित होती है तो सब अपने बुद्धि विवेक से काम लेके कर्मचारी वहाँ काम करना चाहेंगे तो वहाँ जाकर अपना काम कर सकते हैं। आखिर में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? आपसे बहुत लोगों की अपेक्षा है, उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो एमसीडी में हैं चाहे कहीं भी हैं, हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहता हूँ, आपका जो विश्वास है वो खराब नहीं होने देंगे हम। आज तक आपने जो सोचा ना उस पर हम बिल्कुल खरा उतरेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये कहें कि हमें संजय गहलोत पर विश्वास था और वो भी ऐसा निकला। ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। आपकी कसौटी पे बिल्कुल खरा उतरेंगे और एक एक कर्मचारी को न्याय दिलाएंगे, उनको पक्का कराएंगे, जो रिटायरमेंट है उनको पेंशन दिलाएंगे, विधवा महिलाओं को नौकरी दिलाई जाएगी, सारा का सारा काम होगा। बशर्ते आप भी अपना कॉपरेट रखें इसके अंदर और सहयोग करें। सहयोग से मेरा मतलब है जो भी शिकायत आपके सामने आती है आयोग में आके बताइए, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी और मेहनत से हम उसको पूरा करवाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।